वो करके उनके दरवाजे पर कुटिया में पहुँचे तो बोले दरवाज़ा पीट रहे हैं। तो वो बूढ़ी माँ उठ करके दरवाज़ा खोली, बोली तुम कौन हो? तो वो तो कोई नहीं था, भगवान थे। कौन हो तुम? बोली माँ मैं आपके पास आया हूँ, आपको कुछ मदद चाहिए, आपको भूख लगी है, हमें पता चली है कि आपके बेटे बहू आपको निकाल दिए हैं घर से बाहर, आपको झोपड़ी दे दिए हैं रहने के लिए। हमें पता चली तो हमारे पिताजी हमको बोले कि बेटा तू जा, वो जो है मैं तुम्हारे मायके से आ रहा हूँ, मैं मुँह बोला भाई हूँ, मैं आपका मुँह बोला भाई हूँ। बूढ़ी माँ को बड़ा चिंता हुआ। बूढ़ी माँ चिंता में ताकने लगी कि हमारा भाई मेरे मायके में कौन है? मेरे मायके में कोई नहीं है, ये मुँह बोला भाई कहाँ से आ गया? कहे माँ आप बूढ़ी हो गई हैं, आप भूल गई हैं, आपको याद नहीं है, मैं भाई नहीं भतीजा, मैं मुँह बोला भतीजा हूँ आपका। ये कोई और नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो बोली ठीक है अंदर बुलाई, आओ आओ अंदर बैठो। अंदर लेके गई वो बूढ़ी माँ, उनको बिठाई। बोली क्या खिलाएं बेटा? लो तुलसी का पत्ती है और जल है, यही खा लो। हमारे बेटे बहू तो निकाल दिए कहीं, इसीलिए तो हमें पता चला है तब हम आए हैं तुमको खिलाने के लिए आए हैं। माँ क्या खाओगी? बोले हमारा भगवान जो खाएगा वही हम भी खाएंगे। तो भगवान थे, ऐसे ही करना था। घर में तो भर जाएगा सामान, सारा सामान भर गया, सारा सामान भर गया। तो भगवान बोले कि माँ अब तुम खाओ, भगवान को भी भूख लगाओ, तुम भी खाओ, हम जा रहे हैं, हम फिर कल आएंगे इसी टाइम में आपके लिए भोजन ले करके बनवा करके लाएंगे। तो बोली ठीक है बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? माँ पूछी बूढ़ी माँ तुम्हारा नाम क्या है? बोले माँ मेरा नाम कृष्णा है, मेरा नाम कृष्णा है। हमारे पिताजी हमारी माताजी हमको कृष्णा कह के बुलाते हैं, आप भी कृष्णा कह के बुलाइएगा। वो तो साक्षात कृष्ण ही थे। तो वो चले गए, बोल के गए कि दूसरे दिन हम फिर आएंगे। तो फिर बूढ़ी माँ अपना खाई पी, फिर से वही पूजा पाठ, फिर से वही गंगा जी जाना, स्नान करना, उनका वही फिर मतलब पहले भी था वही काम करना शुरू कर दी। खाती पीती और बहुए बेटे जो थे, 3 बहू 3 बेटे, वो लोग खाना पानी सब बंद कर दिए थे, इसलिए कि बुढ़िया जल्दी से मर जाएगी। लेकिन बुढ़िया जब कोई भगवान मरने देंगे तब न मरेगी, तुम्हारे सोचने से थोड़ी मर जाएगी। तो बूढ़ी माँ अपना रोज की तरह गंगा जी जाती, स्नान करती, आती, पूजा पाठ करती, तुलसी लाती, तुलसी का भोग लगाती, तुलसी को जल देती, तुलसी को दिया बत्ती देती इस कार्तिक के महीने में। और भगवान हरि को तुलसी चढ़ाती, वही जल उनको पिलाती। समय ऐसे गुजरता गया कि तो एक दिन बहुएं सोची, फिर दूसरे दिन भगवान आ गए खाना लेकर के थाली और दे दिए कि माँ खा लो। तो माँ बोली कि कृष्ण तुम भी खा लो। कृष्णा बोले हम खा के आए हैं आपके लिए माँ, हम भोजन ले आए हैं, आप खा लो। बोली ठीक है, ढक के रख दी। और घर में सब चावल अवल सब पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, भर के भगवान सब बांट दिए थे। तो एक दिन बहुएं सोची कि इतना समय बीत गया, ये बुढ़िया तो बहुत ताकतवर होती जा रही है, मोटी होती जा रही है, इसको हम लोग कुछ दे भी नहीं रहे हैं, ये क्या खा के इतना ताकतवर हो रही है, उतना दूर गंगा जी जाती है स्नान करने, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो छोटी बहू सोची कि चल के एक दिन इसके कुटिया में झोपड़ी में घुस के देखते हैं क्या है। चली गई छोटी बहू जब जाने लगी तो पीछे से मछली वाली बड़ी वाली तीनों साथ में गई देखने के लिए कि क्या है। तो बोली अरे बाप रे, इसके घर में तो ढेर सारा अनाज पड़ा है, इतना चावल दाल। तब ये बुढ़िया आखिर ये बाती कहाँ से है, इसको तो हमें पता करना होगा। बहुएं आपस में बात कर रही हैं कि इसका हम पता करके रहेंगे कि बुढ़िया बाती कहाँ से है, इतना सामान इतना रखा हुआ है तभी बुढ़िया नहीं मरी। अब हम चोरी चुपे यही इसी झोपड़ी में से देखेंगे कि बुढ़िया को कौन देता है, कौन ले आकर के खिलाता है, बुढ़िया कहाँ से